नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके साथ एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ, जिसमें हम 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके साथ क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये रीडिंग जो है मूलांक नंबर 4 वालों के लिए है। मूलांक क्या होता है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको जोड़ के अगर आपका नंबर 4 बनता है तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए और आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसे लोग जो 4 तारीख को बॉर्न हुए हैं, 13 को बॉर्न हुए हैं, 22 को बॉर्न हुए हैं, 31 को बॉर्न हुए हैं, उनका मूलांक बनता है 4। तो आप इस रीडिंग के बारे में अच्छे से देख के एनालाइज कर सकते हैं कि आपके साथ आगे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। टैरो इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस। आप इसको एज अ गाइडेंस के फॉर्म में लीजिए और जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। जय हो, मंगल हो। माँ सरस्वती जी का नाम लेके हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों के लिए पोर्टल जो है ओपन कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए। यस, हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हैं और हमारी पूरी एनर्जी जो है यूनिवर्स से अलाइन हो चुकी है और हम आपकी रीडिंग का आगाज़ करते हैं। जय हो, मंगल हो। फिर से चलिए, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं कि इस कमिंग 30 डेज में 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं। महादेव मेरे एंसेस्टर्स कि मूलांक नंबर 4 वालों के आने वाले 30 डेज में एनर्जी कैसे रहेगी। फर्स्ट चक्र एनर्जी कैसी रहेगी, प्लीज मुझे गाइड करें। आपको आपके रूट चक्रा पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। फाइन, केयरिंग कनेक्शन, बहुत सारा प्यार, हार्मनी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा महसूस करना, ये आपकी एनर्जी रहने वाली है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है, चलिए पहले हम आपके कुछ ओपनिंग मैसेजेस भी ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर मूलांक नंबर अपकमिंग 30 डेज में क्या होने वाला है। फॉर मूलांक नंबर 4 के लिए क्या आ रहा है। लव पार्टनरशिप, वो तो केयरिंग कनेक्शन आया था ना, और क्या आ रहा है फॉर मूलांक नंबर 4। इंडिविजुअलिटी, अबंडेंस, देखो 2 बार अबंडेंस आ गया, 2 बार लव पार्टनरशिप आ गया, केयरिंग कनेक्शन, ये डबल कंफर्मेशन है, ये तो हो रहा है डेफिनेटली आपकी लाइफ में। सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम आउट, इंट्यूशन। चलिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपका कहीं ना कहीं रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। अब अबंडेंस जो है 2 बार आया, इसमें भी आया था, टॉप ऑफ द डेक की भी एनर्जी थी अबंडेंस की। तो अबंडेंस हमें क्या बताता है कि आपकी लाइफ में चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, लव रिलेशनशिप्स हो, सब में अबंडेंस आ रही है। सब में क्या कहते हैं ना, एक तरीके से एक हमें बहुत कूल काम महसूस करना, हमें कृतज्ञ महसूस करना कि आप जिनके साथ हो वो भी सुखी हैं, मैं भी सुखी हूँ। सुख आ रहा है आपके जीवन में, सुख। आप इस पूरे महीने सुख महसूस करने वाले हैं। फिर आपकी लाइफ में केयरिंग कनेक्शन, और इसी में ही फिर से कार्ड आया था लव पार्टनरशिप।
ठीक है। तो आप अगर कोई एक अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में वो भी मुझे मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है कि आप इस महीने किसी एक नए लव रिलेशनशिप में जा सकते हैं। और अगर आप अभी किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक डीप, मेरे को डीपनेस आते हुए दिखाई दे रही है कि वो रिलेशनशिप और डीप हो सकता है। या आप अपने जिंदगी के किसी भी अगर पड़ाव पे हैं, तो उससे आप एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आपका काम, फाइनेंस मुझे इंप्रूव होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी लाइफ में आप हेल्थ वाइज भी मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हो, आपके लव रिलेशनशिप्स हो, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स हो, आपके ऑफिस में कोई रिलेशनशिप हो, सब जगह मुझे एक कहते हैं ना खुश महसूस महसूस करना। आप इस महीने बहुत नाचने वाले हो, कूदने वाले हो, ऐसा लगेगा कि मेरा पैर थिरक रहा है। ठीक है। और आपको इंडिविजुअलिटी पे भी बोला जा रहा है कि देखो, आप भले ही किसी लव पार्टनरशिप में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे लेकिन आपको अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी। और आपको इस टाइम पे ये ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने आप के ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आओ, कि आप रियल में क्या हो वो चीज आप शो करो। ठीक है। कि आपकी खुद की अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है, उस पर भी आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है कि एक्चुअली दिखाओ कि व्हाट यू आर। ठीक है। जिससे लोग आपको समझें। तो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, और आप ये करने वाले हैं। कि आप भले ही किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं, किसी एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके आपको अपनी जो एक ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ होती है उसको खोना नहीं है। ठीक है। आपको वो बरकरार रखना है, चाहे आपके जीवन में कोई भी आए या जाए। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी, एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपना बना के रखना है। ठीक है। अगर आपको कभी अच्छा लग रहा है तो आप बताओ आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको कभी बुरा लग रहा है तो उसको भी एक्सप्रेस करो कि आपको बुरा लग रहा है। और सेल्फ डिसिप्लिन में लाने की बात हो रही है। अगर आप रात में बहुत देर तक जगते हो, मोबाइल फोन चलाते हो, बहुत सारा गेम खेलते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, ठीक है, या आपका कोई प्रॉपर खाने का टाइम नहीं है, आप काम में एकदम अपने आप को झोंक देते हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी जग रहे हो, या कभी आप किसी काम को टाइम से नहीं करते हो, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में आने के लिए बोला जा रहा है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में आपका आना बहुत जरूरी है। और जो आप मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए टाइम आउट का भी एक कार्ड आया है कि अब बस आपने जितनी भी अपने जीवन में जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। आपको अब डिसिप्लिन में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। फिर इंट्यूशन का कार्ड आ रहा है कि आपको अपने मन की सुननी है। फॉर मूलांक नंबर 4, इस पूरे एक महीने का जो मूल मंत्र होने वाला है, वो होने वाला है अपने अंतर मन की आत्मा को सुनना। ये महसूस कराना कि हु एम आई। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने मन की सुनो। आपको अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ ढूंढनी है तो अपने मन की सुनो। कोई फैसला लेना है, अपने मन की सुनो। कोई पार्टनर आपके साथ, आपके लिए अच्छा है नहीं अच्छा है, तो अपने मन की सुनो। आपको अपने ऑफिस में क्या करना है, आपको अपने लव लाइफ में क्या करना है, आपको अपने फाइनेंसेस में क्या, अपनी आत्मा की सुनने के लिए कहना कहा जा रहा है। और आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होने वाली है, अंतर मन की आत्मा बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और आप अपने मन की सुनना इस पूरे महीने, तो आप एक सही रास्ते पे पहुंचोगे अगर आप अपने मन की सुनते हो तो। ठीक है। तो ये आपके लिए बोला जा रहा है। और अब आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ रहे थे, उसका टाइम आउट हो रहा है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं थी तो इट्स ओवर, वो अब खत्म होने वाला है। आप हील करोगे, धीरे धीरे आपकी तबीयत ठीक होनी शुरू होगी। ये बोला जा रहा है कि आपको प्रॉपर मेडिटेशन लेते रहना है। आप जैसे कोई अगर दवाई वगैरह लोगे तो वो अब आपको असर करेगी। तो ये बोला जा रहा है आपकी लाइफ में धीरे धीरे मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रहा है। और जितने भी पुराने कार्मिक साइकिल से वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका, अगर आप शादीशुदा हैं तो वहां पे अब आप दोनों के बीच में चीजें ठीक होंगी, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे। और आपको समझना भी है, लेकिन किसी भी चीज में अपने अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खोना है। ठीक है। इंडिविजुअलिटी और इंट्यूशन का कार्ड ये कहता है ना कि आपको अपने साथ भी थोड़ा सा समय बिताना चाहिए। आप भले ही किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखनी है, और खुद के साथ भी समय बिताना है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है। तो आप इस पूरे महीने, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, कि बहुत सारा आपकी तरफ प्यार आ रहा है।
ठीक है। आप हील कर रहे हो अपने जीवन में, जितने भी आपने दुख तकलीफ देखे उससे आपकी लाइफ में फाइनेंशियली धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लग जाएगी, क्योंकि अबंडेंस आ रहा है। इसलिए फर्स्ट रूट चक्र आर्कएंजल माइकल आए हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, सेल्फ डिसिप्लिन में, और बहुत पैशनेट भी रहोगे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ना कलरफुल एनर्जी है। कलरफुल एनर्जी मुझे दिखा रही है कि आप काफी बहुत थिरकोगे। मुझे ऐसा लग रहा है धम 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 ऐसी साउंड आ रही है कि आप थिरकने वाले हो, आपको अच्छा महसूस होगा, कुछ नई शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये सारी चीजें आप कब अट्रैक्ट कर पाओगे? जब आप अपने अंतर मन की सुनोगे। तो ये आपके साथ इस पूरे महीने मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। चलिए, अब अभी जो फुल मून आने वाला है उस पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या गाइडेंस है, पहले फुल मून की गाइडेंस निकाल देते हैं। जो अपकमिंग फुल मून है उस दिन आपको क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, जो आपको एक अच्छे डायरेक्शन पे ले जाने के लिए मदद कर सकता है। फॉर मूलांक नंबर 4, महादेव प्लीज शो अस मी कि इनको अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। प्लीज मुझे गाइड करें कि फुल मून पे फॉर मूलांक नंबर 4 उनको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। फुल मून पे मूलांक नंबर 4 को क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए फॉर मूलांक नंबर 4, फॉर मूलांक नंबर 4। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए फॉर मूलांक नंबर 4। फॉर मूलांक नंबर 4 क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। होल्ड योर विजन। देखो, बोल रहे हैं ना होल्ड योर विजन, मतलब देखो मेरे को पता है क्या लग रहा है। आपने आज तक अपने जीवन में अगर कोई सपना देखा है और वो सपने अगर आपकी आंखों में पल रहे हैं, तो मेरी जान उनको पूरा होना है, इसलिए वो पल रहे हैं। और अबंडेंस तो आ ही रहा है ना, 2 बार क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ है। तो अपने विजन्स को होल्ड रखना है। ये मैनिफेस्ट करो कि जो मैं सोच रहा हूं वो होगा, जिसको मैं चाह रहा हूं वो मुझे चाह रही है चीज, जो मैं चाहता हूं वो होगी, क्योंकि मैं उसको चाह रहा हूं। ये आपको मैनिफेस्ट करना है। ये मूल मंत्र है आपके जीवन का। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए अपने जीवन में। जो हम एक विजन लेके चलते हैं ना, वो हमें होल्ड करके रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो विजन जब हम होल्ड करके रखते हैं तो एक ना एक दिन परमात्मा को भी यकीन हो जाता है कि भाई ये अपने ग्राउंड से हिल नहीं रहा, तो वो भी देने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब इसको दे दो, क्योंकि वो हमें परखते हैं, अपने हमारे पेशेंस को चेक करते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि अपने विजन को होल्ड करो और अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। आप डिसिप्लिन में रखोगे तो अपने विजन को भी होल्ड कर पाओगे। ठीक है, और अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव कर पाओगे। मैं ये भी देख रही हूँ, ठीक है, कि आपको अपने विजन्स को होल्ड करना है मेरी जान, कभी भी हार नहीं मानना है। एक और कार्ड आपके लिए गाइडेंस के लिए, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। न्यू स्टार्ट, मैंने बोला ना, टाइम आउट फॉर द ओल्ड पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड ये कहता है कि अभी तक आप जो भी थे, आपकी जो भी सिचुएशन थी, आप जैसा भी करते थे उससे बाहर निकलो। टाइम आउट हो चुका है, आपको नए स्टार्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि अ न्यू स्टार्ट का भी कार्ड आ गया है। नयापन लाओ जीवन में, नए तरीके से सोचो। अपने विजन को जो आपने होल्ड किया उसको कैसे पूरा कर सकते हो उसके बारे में सोचो। ठीक है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो वो सोचो। यहाँ पे देखो 6 2 8 की एनर्जी है। पार्टनरशिप में तो आप डेफिनेटली आ रहे हो, क्योंकि लव पार्टनरशिप, केयरिंग कनेक्शन, फिर से 2 की एनर्जी, फिर 4 की एनर्जी, इंट्यूशन की सुनना, और अबंडेंस 8 8 की एनर्जी। आपने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, क्योंकि 8 8 की एनर्जी भी काफी प्रोमिनेंट है। आप पिछले कुछ समय से, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई एम वेरी फम्बलिंग, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि पिछले कुछ समय से आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे थे, कुछ चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी। तो अब मेरी जान समय आ गया है आपका चमकने का, आप एक नई शुरुआत करने का, अपने विजन्स को पूरा करने का। उसके लिए आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे, आप अपने आप में क्या हो, ऑथेंटिक रहो। आप अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखो कि आप एक्चुअल में क्या हो। इसलिए बोला जा रहा है कि अपने मन की सुनो। ठीक है, मन की सुनो, वो बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी आ रही है, वो डेफिनेटली आ रही है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं ना कि आपके टैरो क्या बताना चाहते हैं। थोड़ा सा हम टैरो से भी देख लेते हैं। ठीक है, महादेव प्लीज गाइड मी, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं कि और क्या आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज में, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, फॉर मूलांक नंबर 4 उनकी लाइफ में, और क्या आ रहा है फॉर नेक्स्ट 30 डेज, 15 सितंबर से 15 अगस्त तक।
के जीवन में और क्या आता हुआ दिख रहा है। पता है आपको, आप ना थोड़ा टाइम से सोने की आदत डालो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा दूर रहो, जैसे जब आप रात में सोते हो ना, क्योंकि देखो 5 की ऊर्जा है यहाँ पे भी, और न्यू स्टार्ट कमिंग, तो वही कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और वो चेंज आपको बहुत सारा अबंडेंस, एक कहते हैं ना कृतज्ञ महसूस करना, आप जिस भी एनर्जी में बिलीव रखते हैं उनके सामने प्रे करना, ठीक है। देखो 10 सन का कार्ड आ गया, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, अबंडेंस, सन, अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, भाई बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारा, बी रेडी, बी रेडी, क्लेम दिस एनर्जी, बहुत सारा नेम, फेम, रुतबा, पावर, हैप्पीनेस, हार्मनी, बहुत कुछ, क्योंकि देखो सन का कार्ड, लव, पार्टनरशिप, अबंडेंस, इंडिविजुअलिटी, इंट्यूशन, आप सब तरफ से परिपूर्ण होने वाले हो, नई स्टार्ट आ रही है, पुराना टाइम आउट, पुरानी चीजें सब खत्म हो रही हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है, और ये 1 मंथ आपका बहुत अच्छा है, देखो। हाँ, टाइम आउट, और इसके साथ देखो कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन मुझे मिल रही है कि अभी तक जो आपको रात में नींद नहीं आती थी, आपको बहुत एंजाइटी फील होती थी, तो अब उसका मेरी जान टाइम जा रहा है, टाइम आउट। मैं कह रही हूँ ना, आपको बहुत देर से बोल रही हूँ कि अब आपका पुराना समय जो भी खराब बीता आपका, आप उससे अब जा रहे हो। और लेकिन साथ में ये बोला जा रहा है कि आप ना जब सोते हो जहां पे भी, तो बहुत सारी वायर्स ना हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखो, ठीक है, मोबाइल फोन मत रात में यूज करो, मतलब नींद अच्छी होनी चाहिए आपकी, उससे आपकी ना तबीयत भी ठीक होगी, धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम हील होना शुरू होगा, आपको एक एक कामनेस आएगी आपके उसमें, ठीक है। तो ये मैं पहले भी बता रही हूँ और ये कार्ड भी बता रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजों से थोड़ा दूर रहना है, रात में जब सो रहे हो तो सिर्फ सो रहे हो, वहां पे फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, कुछ जला लो, अगरबत्ती, धूप बत्ती, थोड़ा सा खुशबू आए आपको तो अच्छा लगेगा, तो आपको इंट्यूशन आएगी, ठीक है, अपनी अंतर मन की सुना, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और अब ये बुरा समय गया, अब बुरा समय आपका गया, टाइम आउट, ठीक है। और उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से कंफर्मेशन, अबंडेंस, 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 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स। कुछ तो कर रहे हो मेरी जान, क्या कर रहे हो मुझे भी बताना, जरूर मेरे को कमेंट करना, जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आपकी लाइफ में ये, देखो मुझे एक चीज और मैसेज देना है कि अगर कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लव पार्टनरशिप भी आया, फिर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, फिर एक कार्ड और था यहाँ पे, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड भी था, फिर द सन का भी कार्ड है। तो ये 4 कार्ड्स मुझे ये इंडिकेट करते हैं कि आप अगर शादीशुदा हैं और अगर आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीजें ठीक होंगी, पार्टनर अब आपको समझेगा, आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू करोगे बहुत अच्छे से, इक्वल गिव एंड टेक होगा बराबर, जितना वो आपसे प्यार करेंगे उतना आप भी उनसे प्यार करेंगे। और अगर कोई अपना एक बहुत अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करे, तो मुझे एक न्यू पार्टनर आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप किसी एक लव रिलेशनशिप में है, तो आपकी उनसे शादी हो सकती है, ठीक है, और ये शादी एक बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म, ठीक है, या आप अगर किसी पार्टनरशिप में है, तो वो पार्टनर आपको लेके सोचेंगे, लॉन्ग टर्म को लेके सोचेंगे कि यस मैं इससे शादी कर सकता हूँ। तो आप अपने जीवन में लव रिलेशनशिप को लेके अगर किसी भी स्टेज पे हो, तो आप उससे रिलेट करके चलना कि आप उससे एक स्टेप और आगे जा रहे हो, डीप हो रहा है कनेक्शन। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी भी दिखाता है, जो ऑलरेडी स्टेबिलिटी का कार्ड मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, जो आया था आपके उसमें कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे टैरो कार्ड जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो और देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज के लिए। लेट मी चेक। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, आपके केस में तो पता नहीं कार्ड्स ऐसे क्यों चल रहे हैं। सिस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं और क्या आ रहा है इनके जीवन में, और क्या आ रहा है फॉर मूलांक नंबर 4। आपका अच्छा समय तो आ रहा है मेरी जान, प्लीज मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपके साथ ये कमिंग 30 डेज में ऐसा हुआ, या आपको एक बात बताओ, हमारी लाइफ में चेंज कब आता है, जब हम पहले अपने मन में चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरे साथ ये होगा, जब हम सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को मान लेते हैं ना कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो वो चीजें जल्दी अलाइनमेंट में आ जाती हैं। आप ना इस महीने परमात्मा के भी बहुत करीब जा रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन हमारी स्ट्रांग कब होती है, जब हम कहीं ना कहीं
क्योंकि इंडिविजुअलिटी का कार्ड है ना, आप अकेले में भी कुछ समय बिताओगे, परमात्मा से जोड़ोगे, अपने आप को कनेक्ट करोगे। आप जिस भी रिलीजन से हो, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरु जी को मानता है, कोई महादेव को मानता है, आप मतलब जिस भी, हाँ, कोई यूनिवर्स को मानता है, आप जिस भी हायर पावर में यकीन करते हो ना, आप उनके नजदीक जा रहे हो या आपको उनके नजदीक जाना चाहिए, तो वो आपको जरूर गाइड करेंगे। उसी वजह से आपकी लाइफ में आपका पार्टनरशिप, आप ना बिजनेस का भी अगर कुछ सोच रहे हो ना, ठीक है, तो वहां पे भी आपको पार्टनरशिप अच्छी मिल सकती है, क्योंकि दो की ऊर्जा मेरे को दो बार यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। चले देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है। एक मिनट, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि और क्या आ रहा है फॉर मूलांक नंबर 4। द लवर्स, डबल कंफर्मेशन। मैं क्या, मतलब मैं क्या बताऊं कि क्या बोलूं मैं। देखो, अभी मैंने आपको केयरिंग कनेक्शन, सोलमेट है आपका, अब बताओ अब क्या करूं मैं, ये बताओ। कंफर्मेशन 1 2 3 4 कितनी बार कंफर्म हो गया, फिर से द लवर्स का कार्ड है। डबल डबल कंफर्मेशन, आपकी लाइफ में बहुत सारा सुकून आ रहा है मेरी जान, बहुत सारा सुकून आ रहा है, बहुत। इस महीने आप थिरकोगे, आप नाचोगे, आप गाओगे, नई शुरुआत हो रही है। अपने विजन्स को होल्ड करके रखो। देखते हैं और क्या आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स। आप अगर कहीं फॉरेन जाने का सोच रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप जा सकते हो कहीं। ट्रैवल, ट्रैवल का कार्ड है। अपने पार्टनर के साथ भी आप ट्रैवल मैनिफेस्ट कर सकते हो, या आपको जाना चाहिए जो आपके पार्टनरशिप को और डीप करेगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे आप नई अपॉर्चुनिटीज को भी सर्च करते हुए दिख रहे हो, आप कहीं कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और मैं ना यहाँ पे बहुत सारा पैशन देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा इस महीने बहुत पैशनेट फील करोगे, बहुत खुश रहोगे, जिस भी चीज में हाथ डालोगे वो सक्सेसफुल होगी। तो मेरी जान, एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए, पेज ऑफ सॉर्ट्स। आपको बस इस पूरे महीने किस चीज का याद रखना है ना, कि आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, कि आप कभी भी कुछ ऐसा ना बोलें जिससे किसी का मन दुख जाए। ठीक है, उस पर ध्यान देना है। और आप अगर ना, हाँ, मैं ये भी बोलूंगी, पेज ऑफ सॉर्ट थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी होती है, तो आप कभी भी जो भी आप करो अपने रिलेशनशिप में या अपने किसी भी चीज में, ठीक है, तो वहां पे अपने वाणी को अच्छे से यूज करना। कहीं आप कुछ गलत ना बोल दो, उससे चीजें कहीं खराब ना हो जाए, तो उस पर ध्यान देना। और मुझे आप इस महीने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कि आप बहुत प्रैक्टिकली लॉजिकली दिमाग से सोचोगे, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन भी आप अपना इंप्रूव करना, उसके लिए कार्ड है। चलिए फाइनेंसेस में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फाइनेंसेस के लिए क्या आ रहा है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, फाइनेंसेस के लिए क्या आ रहा है फॉर मूलांक नंबर 4। फॉर मूलांक नंबर 4 फाइनेंसेस में क्या दिख रहा है हमें मूलांक नंबर 4 के लिए। फाइनेंसेस में मूलांक, अच्छा, यहाँ पे जो लोग करियर के लिए बाहर जाना चाहते हैं ना, या एक्सप्लोर कर रहे हैं करियर के लिए, तो आप मुझे दिख रहे हो एक्सप्लोर करते हुए। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और आप ना पार्टनरशिप में भी जा सकते हो, लेकिन मतलब उसमें बिजनेस में। लेकिन ना आपने ये चीज याद रखना कि आपको वहां पे अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना, अच्छे से बातचीत करना, तो आप पार्टनरशिप में भी अच्छे से जा सकते हो बिजनेस को लेके। चलिए फाइनेंसेस का आपका देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं, हैंगमैन, डेथ। महादेव प्लीज शो मी क्लियरली, ये किस चीज के बारे में दिखाया जा रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा देखो, मेरे को ना बहुत एक ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अभी तक जो भी लटकी हुई सिचुएशन में थे, स्टक थे, आप वहां से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अपने चाहे काम में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में, मुझे फाइनेंसेस में ऐसा दिख रहा है कि आप मतलब कहीं पे स्टक थे अपने करियर में, फाइनेंसेस में रुके हुए थे। अब मुझे आप वहां से आगे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है, आप कुछ नई शुरुआत करोगे काम में। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, और फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो मतलब आप बहुत एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाओगे, लेकिन आपको ना उसके लिए मेहनत करते रहना है।
ठीक है, आपको उसके लिए मेहनत हमेशा करते रहना है। जो भी आपकी लटकी हुई सिचुएशन थी, या आपका जो भी ऐसे पास्ट में जो चीजें थी जो आपको सर्व नहीं करती थी, वो चीज अब खत्म हो रही है और आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। रैशनली लॉजिकली आप सोचोगे और किसी का नहीं सुनने वाले, और सारी नेगेटिविटी से दूर आप जा रहे हो। ठीक है, तो फाइनेंसेस में मुझे दिख रहा है कि अबंडेंस तो आ ही रही है आपकी लाइफ में, आप कुछ ना कुछ तो करोगे, लेकिन आप जो भी करोगे ना बहुत सोच समझ के करना, ये बोला जा रहा है। ठीक है, कि आप अगर क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, पैसों को लेके अब स्टेबल आप होगे। और साथ में ये बोला जा रहा है कि पुरानी जितनी भी चीजें थी खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, नई शुरुआत हो रही है, वो हमने पहले ही देख लिया था, तो इस चीज पे ध्यान देना है। पार्टनरशिप में भी जाओ तो आप थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, मुंह से एक कहते हैं ना मीठे बोल बोलना, आप उससे अपना कुछ भी कहते हैं ना, हम जीत सकते हैं, किसी का भी दिल जीत सकते हैं, तो इस बात पे आप थोड़ा सा गौर फरमाना। चलिए, अब एंजल गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, वो आपको क्या गाइड, ये आपकी ऑल ओवर 1 मंथ के लिए गाइडेंस में दे रही हूँ। और गाइडेंस आपको वैसे भी मैं देती गई हूँ बीच बीच में, जितना भी मतलब मेरे को लगा है कि आपको वो चीज फॉलो करनी चाहिए, वो मैं आपको बताते गई हूँ कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करना है, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को नहीं होना। लोग जितना आप ऑथेंटिक रहोगे ना, लोग आपसे उतना प्यार करेंगे। ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी हेल्थ तभी ठीक होगी जब आप एक अपना डिसिप्लिन बनाओगे, उठने जागने का टाइम जो आपका हो सही होना चाहिए, टाइम से सोना, टाइम से खाना, ये सारी चीजें। अगर आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हो तो ठीक से ड्राइव करो। ठीक है, प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखो, ये चीजें। चलो, ऑल ओवर गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, ऑलरेडी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। आस्क योर एंजल्स, मैंने बोला ना आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आप इंडिविजुअलिटी में आपको जाना चाहिए, तो वो यही है कि जब आप अकेला थोड़ा बैठोगे, ठीक है, आप गॉड से पूछोगे, भगवान से, परमात्मा से, हायर पावर से जब पूछोगे, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। जब भी आप कहीं फंसा हुआ महसूस करो ना, हैंगमैन वाला आया था कार्ड, जब भी आपको फंसा हुआ महसूस हो तो आप परमात्मा से पूछना, आपकी तब आत्मा जो बोलेगी वो आपके लिए होगा। और क्या है, रिकवरी, किसी की हेल्थ ठीक होते हुए दिखाई दे रही है, किसी का अगर पैसा रुपया कहीं अटका हुआ था वो मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अभी तक जो भी आपकी बेकार कंडीशन चली थी उसमें रिकवरी आ रही है, बहुत सारी रिकवरी आ रही है, और आपका अच्छा समय आ रहा है मेरी जान। आप मेरी इस बात को याद रखना कि चंदा मैम ने क्या बोला था, आपका डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि अच्छा समय आ रहा है। वो कब आएगा, जो मैंने आपको गाइडेंस दी, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो। ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो और मैम आपने तो ऐसा ऐसा बोला था, वो तो कुछ हुआ नहीं। तो देखो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक हम एफर्ट्स नहीं करते, सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन चीजों को एक्टिवेट करना होता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीजें चाहिए और ये ऐसे ऐसे ठीक होगा। आपको पहले एक्टिवेट करना है, देन आप ये सारी चीजें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग है, दैट्स ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करते हुए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे महसूस हुई, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो आपको मेरी इस रीडिंग से अगर कोई भी वैल्यू मिलती है तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके घर में ऐसा कोई भी इंसान जिसका मूलांक 4 है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो आप उनसे शेयर करें। हो सकता है कि उनको मेरी इस गाइडेंस से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आज आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी, धन्यवाद बोलना चाहूंगी, मुझे अपना इतना कीमती समय देने के लिए, मुझे इतनी देर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, अपना मुझे इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी नेक्स्ट रीडिंग का इंतजार करें, हम फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।